औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड का हमारे पास आइलर्स मेथड हमारे पास मौजूद है। आइलर मेथड हमारे पास किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्यों हमें ज़रूरत पेश आई, इसके लिए मैंने एक अलहदा से जो है वीडियो रिकॉर्ड की है। आप उसको जो है वो पढ़ लेना। तो यहाँ पर हम फिलहाल तो आइलर मेथड अप्लाई कैसे होता है उसको हम जो है यहाँ पर जज करते हैं कि आइलर मेथड जो है वो हमारे पास किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो आइलर मेथड हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अप्लाई किया जाता है और इसके अंदर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को आइलर मेथड के साथ सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं जी वो कैसे हमारे पास है। ये एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व कर सकते थे। मसलन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के तहत भी हल कर सकते थे। लेकिन आज जो हमारा मकसद है वो और न्यूमेरिक और उसके अलावा जो हमने दूसरे सेमेस्टर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस के टॉपिक्स पढ़ के आए उसके तहत जो है उसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो हमने बहुत से मेथड पढ़े। हमने मेथड पढ़ा जी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक से ज़्यादा जो से वो हमने मेथड पढ़े पिछले में सेमेस्टर्स के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड के तहत डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा जो ये हमारे पास है और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये देगा एक इनिशियल कंडीशन देगा जो कि ये हमारे पास है। इसको लिखने का तरीक़ेकार जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा है, यानी कि इसी एक बात को लिखने के तरीक़ेकार हमारे पास जो है वो मोर देन वन है। मसलन इसी स्टेप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी इसी चीज़ को जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको इम्तहान में ये एक से ज़्यादा तरीक़ेकार से आ जाती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये लिख दिया कि जी आप इस इनिशियल कंडीशन या इनिशियल पॉइंट के तहत हल करें। एक y वैल्यू ऑफ y एट x इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 1 और दूसरा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो 1 है। ये हमारे पास क्या कहते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें लाज़मी दिया जाएगा। तो ये इसी के तहत हम जो है यहाँ पर काम करेंगे। दूसरा इसके अंदर जो वैल्यू दी जाएगी वो हमारे पास ये दी जाएगी जी कि h की दी जाएगी, यानी h की वैल्यू, ये h की वैल्यू जो है वो लाज़मी हमें दी जाएगी। ये नहीं दी जाएगी तो हम क्या करेंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आप ज़हनी तौर पर मैच्योर हो जाएंगे कि अगर ना दी जाए तो फिर हम क्या करेंगे। इसको लिखने के तरीक़ेकार जिनसी है फिर दोबारा हमारे पास मोर देन वन है कि आप इसके अंदर इस तरह भी लिख सकते हैं h इज़ इक्वल टू 0.05 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि स्टूडेंट जो है ना, चूँकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही वे को देखना चाहते हैं तो वो इस तरह, हालाँकि उन्हें ये पता है कि 0.05 लिखा हो या 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 लिखा हो, ये दोनों एक ही बातें हैं, या 5/100 लिखा हो तो कोई इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास इस चीज़ के आदी हैं कि जी वो इसी तरह लिखा जाए, इसलिए मैंने ये मेंशन करना ज़रूरी समझा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आगे जो लिखा जाएगा, ये कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू। आपके पास फाइंड द वैल्यू, क्या वैल्यू मालूम करो जी, ये वैल्यू कि वैल्यू ऑफ y एट x इज़ इक्वल टू 0.3, वैल्यू ऑफ y एट x इज़ इक्वल टू 0.3 हमारे पास लिखा जाएगा। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन कोई हल करेंगे, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम हल कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस और हमारे पास एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल मेथड के अंदर इसके न्यूमेरिकल मेथड के अंदर एक से ज़्यादा जो से हैं मेथड हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें से आज जो है वो बड़ा सिंपल है। आइलर्स मेथड हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइलर मेथड के अंदर ये हमें बताएगा कि किस खास इंटरवल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो इंटरवल हमारे पास ये है, 0 से लेके x की वैल्यू जो है 0.3 होगी। इसी तरह ये हमारे पास है, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 0.3 होगी, यानी इस चीज़ को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास लिखने के तरीकेकार मोर देन वन है। इस चीज़ को लिख सकते हैं हम ऐसे 0, और इस तरह भी लिखा आज एग्जाम में, तो आप इस तरह यूँ ना समझना कि ये हमारे पास क्या कहते हैं कोई और सवाल आ गया। इसके अलावा मैं आपको जो है एक और तरीका बता देता हूँ, वो भी मुझे याद आ गया कि इसको लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये भी है। मसलन ये इस तरह भी लिख देता है सवाल के अंदर कि एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू, आपके पास पहले 0 है, फिर उसके बाद वो ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ पर 0 0 पॉइंट हमारे पास क्या कहती है 0.05, इस तरह भी लिख देता है 05, यानी 05, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इस तरह, यानी लिखने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। उसके बाद आगे हमारे पास 0। तो आपने एग्ज़ाम में इस चीज़ से जो है वो घबराना नहीं है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं ये किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं 0 पॉइंट आगे उसके बाद 0, जो 0.0, उसके बाद 1, 0.1, उसके बाद हमारे पास क्या कहती है इसी का लिखने का, यानी जो जंप है वो 0.05 का हमारे पास मौजूद है। आगे जाके भी ये बात आपको समझ आ जाएगी अगर यहाँ पे आप समझते हैं कि कोई आपको जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो 0.25, यानी इसको लिखने का तरीक़ेकार बताया। अभी तक हमने सवाल शुरू नहीं किया, हमने उसके इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं कि इसके इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या डिस्कशन मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे 0 पॉइंट आगे हमारे पास 0.3, 0 पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं 0.3, यानी ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा 0.1, 0.25 और 0 पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं 3, यानी इस तरह वो जब भी हो सकता है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंजक्टिव ही रहूँ मैं, यानी कि मैं इस तरह भी लिख सकता था 0 से आपके पास क्या कहते हैं इसमें ये स्किप कर देता, यानी इस तरह भी लिखा जाता है जिस तरह ये अब आपके सामने मौजूद है, और ये ऐसे भी लिखा जाता है कि आप इसको जो है यहाँ पर कट कर दें और डायरेक्ट जो है वो ऐसे लिख दें। बात एक ही है, जब ये आपके पास एच दे देगा, यानी ये एच आपके पास जो है यहाँ पर गिवन हो जाएगा, तो जैसे ही आपके पास एच जो है वो गिवन होगा, तो आप यूँ समझें कि आप को इसकी अहमियत जो सी है वो हमारे पास इतनी नहीं रहती, लेकिन लिखने के तरीक़ेकार है, इसलिए मुझे मेंशन करना पड़ा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सवाल के अंदर एक ही तरीके से दिया जाएगा, ये नहीं होगा कि एक से ज़्यादा तरीक़ों से दिया जाएगा। ये जो जब हमारे पास एच दे दिया जाएगा ना, तो उसके लिखने के तरीक़ेकार जो से हैं वो बहुत ज़्यादा उसके पास हासिल हो जाते हैं कि 0.3 तक जो है वो हमने पहुँचना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपके पास यानी ये 0.3 तक हमने जो है कैसे पहुँचना है, जब वो ये इक्वल जंप के साथ करता है, यानी एच जो है वो हमारे पास 0.05 है, तो इक्वल जंप के साथ जो है वो मूव करना होता है इसने। अब मूव करने के तरीक़ेकार बताए हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं ये, लेकिन पहुँचेंगे हम जंप के साथ ही, यानी जंप मीन्स एच, एच जो बताएगा कि हमने कितना जो सा है 0 से 0 यानी इस पॉइंट से हमने जो है आगे मूव करना है, और कहाँ तक पहुँचना है यहाँ तक 0.3, और किस हिसाब से पहुँचना है 0 के अंदर हम ऐड करते रहेंगे 0.05, और फिर यहाँ तक आहिस्ता-आहिस्ता इधर तक पहुँच जाएँगे। लिहाज़ा ये जो भी हमने डिस्कशन अब की है उसका सारा मकसद एक ही एनवायरनमेंट है कि जी आपको ये मालूम हो जाए ये सारी डिस्कशन के अंदर कि ये सवाल जो है ना वो आपके पास एक से ज़्यादा तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो। हमने चूँकि आगे भी न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल के मेथड, तो उसके अंदर भी ये सारे पॉइंट्स होंगे। उसमें एल्गोरिथम चेंज होगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो सी हैं वो यही होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैंने इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हमने ये किया कि इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये किया है जी कि इसमें हमने इसको शॉर्ट वे से ही लिख दिया कि जी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आयलर्स मेथड, सिंपल वे से लिख दिया। वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए, वो बड़े ज़रूरी थे क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो है वो समझता है कि शायद ये कोई और नया तरीका है। ये देखें, ये सिर्फ मुख्तसर तरीका है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स वाई स्केयर, value of y at x is equal to 0 is equal to 1, value of y at x is equal to 0 is equal to 1 with h is equal to 0.05, जो कि ये बताता है 0.05 जो हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि जी आपके पास क्या कहते हैं ये इक्वल स्पेसिस के फार्मूले हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और 0.3 तक हमने जाना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 से स्टार्ट होगा, अगर 0 लिखा है तो 0 से स्टार्ट होगा, -1 लिखा है तो -1 से स्टार्ट होगा। फिलहाल ये हमारे पास 0, ये x की वैल्यू, तो 0.3 तक जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। करने का तरीकेकार अब हम जो है इसका एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। पहले तो हमने इस बात को डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या कहते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे जी हम आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ना ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको दी जाएगी, यहाँ पे एक डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको दी जाएगी, कोई भी होगी आपके पास। फिलहाल ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्यों है? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है और इसकी होल पावर जो है वो 1 है, तो लिहाजा इसे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का नाम देते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हमारे पास डिफरेंशियल क्वेश्चन मैंने ये लिख ली यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स, चूंकि ये हमारे पास ना क्या कहते हैं ऊपर जो लिखा था हमने यहाँ पर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ था, यानी इस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ये था। जब भी आपके पास डिफरेंशियल क्वेश्चंस ये दी जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स जो भी दी जाए, +2xy² इज इक्वल टू 0 दी हुई है फिलहाल, तो उसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जो इसका ये है ना हमारे पास क्या कहते हैं ये दो हिस्सों में इसके हमारे पास है जी। यानी कि आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक हिस्सा इसका ये है डी वाई ओवर डी एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसको मूव कर देना है राइट साइड पे, जिससे कि ये मूव हो जाएगी राइट साइड पर। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर डी वाई ओवर डी एक्स रखना है। अगर पहले से ही रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डी वाई ओवर डी एक्स, तो फिर मजीद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस स्टेप्स को करने की। लेकिन यहाँ पे चूंकि नहीं रखा हुआ था तो लिहाजा हमने इसको जो है यहाँ पर हल करने के लिए इसको मूव किया। मैंने इधर तो रख लिया था, यहाँ पर तो रख लिया था, लेकिन सबसे ऊपर नहीं रखा था, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर इसको मूव किया जी इसके अंदर, जैसा यहाँ पे नहीं रखा हुआ था डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल टर्म, तो इसको बाकी को हमने जो है वो इसको मूव किया 2xy² को, जो कि ये हमारे पास हासिल हो गया। तो पहला स्टेप याद रखना है कि डी वाई ओवर डी एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर सिंगल हो, और एक और शर्त भी है कि इसका कोफिशिएंट 1 हो, यानी कि इसका डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 हो। ये ना हो कि इसके साथ वाई डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हो या x² इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट इसका जो है हमेशा जो भी मेथड न्यूमेरिकल मेथड हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर आपके पास इसमें यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब ये उधर मूव हो जाए तो हम इसका नाम जो सा है यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका नाम हम ये रख लेते हैं जी। जब भी ये मूव हो जाए तो हम इसको इसके अंदर इसका नाम एफ ऑफ एक्स वाई रखेंगे। जब हमारे पास ये मूव हो जाएगा तो हम इसका नाम एफ ऑफ एक्स वाई रखेंगे जी। एफ ऑफ एक्स वाई जैसा कि ये रखा जी हमने, हर डेरिवेटिव का नाम जो है वो हमने एफ ऑफ एक्स वाई ही रखना है। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई ये हम रखेंगे जी। और ये वाले हिस्से को जो भी यहाँ पर होगा, ये एक ही टर्म फिलहाल मेरे पास है -2xy², इसमें बहुत ज़्यादा भी टर्म्स हो सकती है, यानी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके ये एफ ऑफ एक्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज की जानिब कि भी ये हमारे पास इस तरह मालूम हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे जी इसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास क्या इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा। ये है जी हमारे पास आयलर फार्मूला। आयलर फार्मूला हमारे पास ये है, यानी आयलर फार्मूला हमारे पास है, ये हमारे पास है बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी। ये हमारे पास फार्मूला है आयलर फार्मूला। आयलर
फार्मूला वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, ये हमारे पास है जी। दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं, एक फार्मूला ये होगा जब भी आपको कहा जाएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द आयलर्स मेथड, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है इसके अंदर, यानी इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे जब भी हमें कहा जाएगा, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर नहीं कहा जाता तो फिर भी मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीन फार्मूला चूंकि यही है, तो आप ये कर लें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे तो फिर मैं दूसरे को एडवाइस करूंगा कि दूसरा कोई और फार्मूला जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा वो बताऊंगा मैं। फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, एग्जाम में भी इसी को इस्तेमाल करना है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वाई एन, अगर वो मेंशन नहीं करता। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये है, ये एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, ये फार्मूला है जी हमारे पास। ये जो फार्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला न्यूमेरिकल मेथड के तकरीबन हर फार्मूले में ये मौजूद है, यानी ये फार्मूला हमारे पास हर एक में मौजूद है, चाहे हम कोई भी न्यूमेरिकल मेथड की टेक्निक कर रहे हो, तो लिहाजा इसको तो आपने याद रखना है। ये जो हमने ये लिखा है एफ ऑफ एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स एन वाई एन का स्क्वायर, हमने पिछले पेज के अंदर जो हमने एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी उसके अंदर इंडेक्स लगा दिए एन का, यानी वहां लिखा था एफ ऑफ एक्स वाई। देख लेते हैं जी हमारे पास इसके अंदर कि इसमें आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था जी एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ये लिखा हुआ था, ये बगैर एक्स एक्स और एन के है, यानी हमारे पास बगैर उसके मौजूद है। ये देखिए हमारे पास इसमें ये, लेकिन हमने यहाँ पर ना इसके अंदर ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हमने ये लगा दिए एक्स एन के लेबल लगा दिए, इसमें जहां पर एक्स था वहां पे एक्स एन कर दिया, वाई जहां वाई था वहां वाई एन कर दिया। इसी तरह हमने इधर किया कि हमने जो है यहाँ पर एफ एक्स एन वाई एन कर दिया। ये हमेशा इसके अंदर क्योंकि आर्ट्रेशंस मूव करेगा, लिहाजा इसके अंदर हमेशा जो भी एफ ऑफ एक्स वाई होगा उसके अंदर आपने ये एक्स एन जो है वो हमने इंडेक्स जो है वो अप्लाई कर देना है। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर कि हमारे पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट पेज की जानिब, जो हमारे पास पहला पेज था वहां से दोबारा आते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर रहे थे जी इसको। अब हम आते हैं, यानी कि हमने फार्मूला डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या कहते हैं दो फार्मूले होंगे, एक आइलर्स का है और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं एक्स एन प्लस वन का, एक वाई एन प्लस वन का था और एक हमारे पास इसका था, ये हमारे पास था एक्स एन और वाई एन। उसके बाद फिर हमने ये एक फार्मूला बना लिया, जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई होगा उसकी जो राइट साइड होगी, ये वाली राइट साइड, ये राइट साइड के अंदर हम जो है एक्स को एक्स एन से रिप्लेस कर देंगे, वाई को वाई एन से रिप्लेस कर देंगे, जैसा यहाँ पर भी हमने किया। अच्छा जी, अब उस जगह जब हम पहले पेज के ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के इसकी आर्टेशन करेंगे कैसे। हम सबसे पहले ना इसके अंदर ये करेंगे कि आपके पास ये फार्मूला हम सामने रखते हैं ताकि बात जन से वो आसानी से समझ आ सके। इधर हमारे पास, हाँ जी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें हम यहाँ पर टेक एन इज इक्वल टू ज़ीरो, हम यहाँ पर एन की वैल्यू जो है सबसे पहले हम ज़ीरो लेंगे, यानी ये हम यहाँ पर लेंगे टेक एन इज इक्वल टू ज़ीरो इन टू, टू के अंदर लेंगे, पहले एन की वैल्यू ज़ीरो लेंगे, फिर एन की वैल्यू जो है वन लेंगे, फिर एन की वैल्यू टू लेंगे और फिर देन एन की वैल्यू थ्री लेंगे। कहाँ तक लेंगे इस सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। ये एन की वैल्यू ज़ीरो हमारे पास होगी, उसके कहाँ लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे इन दो फार्मूलों के अंदर, यानी हमारे पास हमने कहाँ पे लेना है, एक ये फार्मूला, यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो हम ज़ीरो रखेंगे जो भी यहाँ पे आइलर्स के अंदर, और उसके बाद दूसरा हमने जो है यहाँ पर एक इधर रखेंगे, लेकिन पहले हम जो है यानी कि इसके अंदर एक्स एन प्लस वन
और एक्स एन प्लस एच में हम वैल्यू में एन की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एन की वैल्यू जो है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक इधर कर देंगे, इधर कर देंगे, यानी एन की वैल्यू हम मुख्तलिफ जगहों पे रखेंगे जी। यानी हमारे पास क्या कहते हैं, एन की वैल्यू हम एक तो यहाँ रखेंगे 0, फिर एन की वैल्यू 0 इधर रखेंगे, और देन एन की वैल्यू 0 इधर रखेंगे। जहाँ जहाँ हमें एन नज़र आएगा हम वहाँ उधर रखेंगे, एक इधर हमारे पास रखेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एन की वैल्यू जो है ए इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इधर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इधर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, यानी एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो तब भी हम यहाँ पे ये स्टेप में तमाम जितनी जगह एन है इन सब जगह पर हम एन की जगह 1 रखेंगे, जो कि हम अगले स्टेप में करेंगे। अगर एन की वैल्यू 2 हो गई, जैसा कि होगी आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर हम ये तमाम इस तमाम फार्मूले जो हमने यहाँ लिखे हैं, इन तमाम के अंदर जहाँ जहाँ हमें एन नजर आएगा वहाँ पे हम 2 रखेंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आते हैं जी इसकी इस जानिब दूसरी पॉइंट की तरफ, कि इसके अंदर जब हम एन की वैल्यू 0 रखते हैं, एन की वैल्यू जब हमने जो है यहाँ पर 0 रखी, तो फिर उस सूरत हाल में हमारे पास हुआ क्या। ये देखिए एन की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पर 0 + 1, तो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर वैल्यू जो है एन की वैल्यू 0 रखने पर, यानी एन की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर एन की वैल्यू 0 रखेंगे, तो फिर हमारे पास इसमें यहाँ 0, तो ये y1 बन जाएगा। उसके बाद फिर एन की वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे, तो ये 0 बन जाएगा हमारे पास। और फिर एच वैसे ही रह गया क्योंकि इसमें एन ही नहीं था, और यहाँ एन की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास 0 बन गया, x0, और यहाँ पे रखेंगे yn+1 में, तो ये हमारे पास 0 बन गया। तो लिहाजा ये फार्मूला हमारे पास आया जब हमने जो है इसको इसके अंदर सिर्फ इसमें पहले हम पुट करेंगे, इसमें जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये फार्मूले की शक्ल हमारे पास ये आ गई। दूसरा हम काम क्या करेंगे, यानी कि पहला तो आ गया, ये पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास ना इसके अंदर इस सवाल में ही हमें ये बात दी हुई है। क्या बात दी हुई थी हमारे पास इसके अंदर, कि हमारे पास बात ये दी हुई है कि इसमें ना ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज जी हमारे पास गिवन होंगी, इसके अंदर ये जो वैल्यू है, ये देखें, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर थी, वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये हमारे पास जो है, जिसको हमने कहा था कि हम इस ऐसे लिखा करेंगे, ऐसे x0 इज इक्वल टू 0, और क्या कहते हैं y0 0 हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये सूरत हाल थी कि x0 जो हमारे पास है वो यहाँ लिखा जाया करेगा, x0, x0 उसका नाम होगा, x0 0, और जो 1 होगा वो वहाँ पे वो वैल्यू ऑफ y है तो वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये दोनों शक्लें मैंने लिख दी, जो ये दो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों बॉक्स की क्या मतलब एक ही है। तो हम यही वैल्यूज अब जो सारी वैल्यूज को यहाँ इकट्ठा पुट कर देंगे। अब एक और वैल्यू है हमारे पास, वो कौन सी वैल्यू है जी, जिसमें हमारे पास वो ये है वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू है जी इसके अंदर, यानी एच की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 0.05 हमारे पास है, यानी ये हमारे पास एच की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। एच की वैल्यू ये है जी हमारे पास 0.5, और ये हम यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर एच की वैल्यू, और एक्स नॉट की वैल्यू ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम इधर। वाई नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी इसके अंदर, और इसी तरह यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी राइट हैंड साइड में। ये सारी राइट हैंड साइड में ये वैल्यूज जो हैं हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो ये होगा कि आप जब एक्स नॉट जो है वो आप सबसे पहले चले जी, हम एक्स नॉट को पुट करते हैं, यहाँ पर एक्स नॉट 0 रखा, तो वो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। एक्स नॉट को 0 रखेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर
वाई नॉट को 1 रखा है, तो 1 जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा वाई नॉट की वैल्यू इस जगह पुट किया हमने, वाई नॉट 1। इसी तरह वाई नॉट ये भी है, तो यहाँ पर भी वाई नॉट 1 है हमारे पास, तो ये हमने 1 रख दिया। और एच की वैल्यू जो है वो ये रही हमारे पास, ये लिखी हुई एच हमारे पास 0 पॉइंट, यानी कि एच हमारे पास ये लिखा हुआ इसके अंदर। तो लिहाजा एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर, एच की वैल्यू इधर, जो कि ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, यानी कि हम इधर तक स्टेप तक जो है वो हम यहाँ पर पहुँच गए, और ये सारी वैल्यूज़ को हमने रख लिया। रखने के बाद ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड की, और लेफ्ट हैंड साइड पे y1 लिखा जाएगा, और ये हमारे पास आ गई। अब हमने इनकी ये जो हासिल हुआ है हमारे पास इसमें, ये हमारे पास हासिल हुआ है एफ ऑफ 0 1, यानी एफ ऑफ 0 1 जो हमारे पास हासिल हुआ है, ये एफ ऑफ 0 1, इसको हमने अलहदा से हल करना है। एफ ऑफ 0 1 जो हमारे पास हासिल हुआ है, इसको अलहदा से हल करना है। कैसे हल करना है जी, हमने इस तरह हल करना है इसकी मदद से, यहाँ पे जो भी एफ ऑफ एक्स एन होगा उसकी मदद से हमने हल करना है। यानी यहाँ पर एन की ये आपके पास क्या कहते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें पहले, ये वाला 0, ये 0 जब हम रखें, जब ये 0 रखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर इसके पास हमारे पास क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल आ जाएगी हमारे पास जो है, वो सूरत हाल ये आएगी जब हम एन की वैल्यू इस जगह पे 0, इस जगह पे 0, और यहाँ पे 0 और इधर 0, 4 जगह पे हम रखते हैं एन की वैल्यू 0, तो फिर ये हमारे पास आएगा एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट, यानी एक्स नॉट वाई नॉट की जगह हमने ये रख दिया, जो कि मैंने ये रख, इसी तरह फिर यहाँ पे आ जाएगा। जब आप एक्स नॉट इधर रखेंगे तो ये एक्स नॉट, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये एक्स नॉट बन जाएगा, फिर एन की वैल्यू 0 रखेंगे ये वाई नॉट बन जाएगा हमारे पास, ये वाई नॉट हमारे पास आ गया। इसी तरह जब हम इधर रखेंगे एक्स एन नॉट वैल्यू, यानी एन की वैल्यू 0, तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास। फिर वाई एन की वैल्यू एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास। तो हमने ये वैल्यूज रखी जी, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू -2 एक्स नॉट वाई नॉट का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हमने उसके बाद ये किया जी हमने कि इसके अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज जो थी, हमने इस जगह पर ये जो वैल्यूज थी, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। किधर पुट कर दी जी, इसके अंदर पुट कर दी, इसके अंदर। और साथ ही हमने जो है, तो फिर इसकी शेप ये बन गई। जब एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू रखेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू 0, वाई नॉट की वैल्यू 1, तो फिर ये बन जाएगी शेप हमारे पास। उसके बाद फिर हम इसके बाद यहाँ भी रख देंगे, यानी एक्स नॉट वाई नॉट जो है वो इस जगह पर भी हम वैल्यूज़ को रख देंगे, वाई नॉट की वैल्यू 1। तो ये कंडीशंस जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास सूरत हाल क्या आएगी, वो हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं कि ये वैल्यूज़ जब हम रखेंगे एक्स नॉट की वैल्यू 0, तो यहाँ ये 0 आ जाएगा। फिर वाई नॉट की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1 का सॉरी 1 का यहाँ पे आना था, चलो मेरे से गलती हो गई, मुझे लग रहा है कि यहाँ 1 आना था, 1 का स्केयर। तो 1 का स्केयर हम कर लेते हैं जी यहाँ पर, कि 1 का स्केयर हमारे पास जो है वो इसके अंदर आना था। 1 का स्केयर अब हमारे पास तो नहीं आया, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, 1 का, ये 1 का स्केयर है जी हमारे पास, 1 का स्केयर, जो कि दोबारा हमारे पास 0 ही आएगा। ये सही है, कैलकुलेशन बाकी सही चल पड़ी, क्योंकि वो 0 जो था उसने असर नहीं डाला। अब ये वैल्यू एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि आपके पास क्या कहते हैं 1 आई है। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये हम एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। ये एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू, सॉरी एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू 0 आई है, ये 0 हमारे पास आई है, जो कि अब हमने इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या कहते हैं 0 है, हमने यहाँ इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। और या इधर कर लें, चलें इधर कर लें, एक ही बात है, चाहे हम इधर कर लें, इधर एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू 0, ये हमने सब्स्टिट्यूट की, पहले लिखा 1,
जो कि मेरे पास ये लिखा गया 1। फिर हम मैंने लिखा 0.05 जो कि ये लिखा गया 0.05। और एफ ऑफ 0 1 का आंसर जो है वो मेरे पास 0 आया था, वो मैंने इधर लिख दिया। जब मैंने इसे हल किया y1 को, यानी 1 + 0, तो आंसर जो था वो 1 आ गया। तो y1 की वैल्यू अब मेरे पास आ गई, y1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है यहाँ पर 1। ये 1 आ गई जी। अब यहाँ तक सवाल ख़त्म हो गया मेरा, चूँकि ये टारगेट था अचीव हो गया। आर्टेशन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने जो है ना ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला एक ऐसा है कि चाहे आप पहले अप्लाई कर दें या लास्ट में कर दें। जितने भी न्यूमेरिकल मेथड की जो टेक्निक्स हैं डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो ये मैं सवाल ये फार्मूला तकरीबन हर एक में आता है। तो हम शुरू में कर दें बाद में कर दें, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब एन की वैल्यू यहाँ पर हम जो है वो जो है ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर एन की वैल्यू जो है वो हम 0 रखेंगे, क्योंकि हमने पूरे इसके अंदर आइट्रेशंस के अंदर रखनी थी। ये एन की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यूज, इस वैल्यू को हम 0 रखेंगे। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे जी, हम सब्स्टिट्यूशन में हम इसकी जगह यहाँ भी रखेंगे। इधर एन की वैल्यू 0, एक्स से यहाँ पे भी 0 इधर बन जाएगा। फिर x1 = x0 + h। और x0 की कौन सी वैल्यू हम रखेंगे जी इसके अंदर, यहाँ पर वो देखते हैं जी हम इसके अंदर किस तरीके से आगे मूव करते हैं। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर करने के लिए जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आंसर जो हमारे पास आता है वो एन की वैल्यू जब हम जीरो रखते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1। 1 x1 हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद फिर हम वैल्यू जो है एन की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पर x0 बन जाएगा, x0। और x0 हमारे पास होगा। उसके बाद ये जो प्लस एच है, चूंकि इसमें तो एन है ही नहीं, लिहाजा ये हमारे पास एच आ जाएगा, एच। अब x0 की वैल्यू जो है वो कौन सी है जी जो हमने रखनी है, वो ये है जी हमारे पास ये वैल्यू। x0 की वैल्यू ये लिखी हुई x0 = 0। वैसे तो ये भी लिखी हुई है यहाँ पर, ये भी वही है x0। तो यहाँ पे वैल्यू x0 ये वाली वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यूज जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी हमारे पास y0 सॉरी x0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू जो है वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट की यहाँ पे, जो कि 0 रखी तो ये आंसर आ गया 0। और h की वैल्यू हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसके अंदर। h की वैल्यू ये है जी, h की वैल्यू ये हमने सब्स्टिट्यूट की। तो 0.05 टोटल हल किया तो x = 0.05। अब हमारे पास क्या कहते हैं ना, यहाँ पर y1 भी आ गया था। y1 हमारे पास ये आया था, y1 आई की वैल्यू 1 आई थी। और x1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 0.05 आई। इन दोनों को हमने जो है ना यहाँ पर इकट्ठा कर देना है, यानी कंबाइन कर देना है। और साथ ही हमारी आर्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद ही, यानी हमारे पास इसके बाद आर्टेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हम इसके अंदर मूव करेंगे कि x1 और y1 की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं जी ये लिखा है, ये आ गया जी हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। x1 की वैल्यू हमारे पास आई थी जी इसके अंदर, यानी ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। x1 और y1 की वैल्यू रख दी। x1 और y1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर रख दी। अब हमने एक और स्टेप करना है। वो स्टेप हमारे पास क्या है, और वो स्टेप हमारे पास क्या है जी जो हमने इसके बाद करना है, वो स्टेप ये है कि हम जो है ना इस पेयर को, ये जो लिखा हुआ है 0.05, इस पेयर को हमने ड्रा करना है 0.05, 1 इसका ग्राफ बनाना है। तो यानी कि ग्राफ टारगेट हमारा ये है कि किसी तरह इसका ग्राफ बन जाए। तो हम इसको ग्राफ बनाते हैं जी हमारे पास। तो इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये पॉइंट आता है।
0.05 और कॉमा 1, ये हमारे पास पॉइंट आता है जी इसके अंदर। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट आया, वो कौन सा पॉइंट है जी हमारे पास जो इसके अंदर आ रहा है, वो हमारे पास है इसमें जो पॉइंट दूसरा है जो हमारे पास इसमें आता है, वो हमारे पास है जी ये पॉइंट 0.1, ये 0.1। एक पॉइंट हमारे पास ये भी आता है, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। ये देखिए जी हमारे पास दो पॉइंट हमारे पास आते हैं। एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया इसके अंदर, ये 0.1, ये कहाँ से आया पहला 0.1, और एक पॉइंट हमारे पास ये आया, ये पॉइंट है, ये तो समझ आ गया कि 0.051 ये पॉइंट है, यानी ये पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट कहाँ से आया, ये 0.1, ये 0.1 कहाँ से ड्रा हुआ। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमें हमेशा ये सवाल के अंदर एक पॉइंट दिया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि ये दिया हुआ था। ये देखिए ये पॉइंट था हमारे पास 0.1, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे ड्रा किया, यानी यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ड्रा किया, इस पॉइंट को हमने इस जगह के ऊपर ड्रा किया, 0.1 को हमने यहाँ पे ड्रा किया, और 0.5 को हमने कहाँ ड्रा किया, 0.5 और 0.1 को यहाँ पे ड्रा किया हमने। ये दो पॉइंट हो गए जी हमारे पास। अब हम आगे मूव करते हैं, अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पेज की तरफ जो है वो हम जाते हैं जी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं जी। इसके अंदर नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट आर्टिशंस के अंदर अलबत्ता ये हमारे पास याद रहे, x1 y1 हमारे पास क्या कहते हैं, ये वैल्यू आ गई है, इनका अब आगे यूज करना है। हमने उनके पॉइंट भी बना लिए, यानी ये पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया इसका, और साथ ही हमने जो पहला पॉइंट गिवन था वो भी हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसके तहत ये जब भी आएगा इसके तहत हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पर हम दोबारा मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारे पास पहले हमने एन की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 ली थी, यानी एन की आर्टेशन नंबर 1 में एन की वैल्यू 0 ली थी। अब जो है हम इसके अंदर आर्टेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर, यानी एन की वैल्यू जो पहले 1 ली थी, सॉरी 0 ली थी, अब यहाँ पे 1 ले रहे हैं। जो पहली आर्टेशन की थी वो अब हम आर्टेशन नंबर 2 कर रहे हैं, आर्टेशन नंबर 2 हम कर रहे हैं, पहले एन आर्टेशन नंबर 1 की थी। तो ये हम देख भी लेते हैं कि जी हमारे पास क्या कहते हैं ये किस तरीके से हमने किया था, क्योंकि वहां पर वैल्यू जो है वाकई हमने 0 ली थी। तो इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, जो सवाल था उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी आपने एन की वैल्यू जो है वो 0 है, और अगली आइटरेशन के अंदर, और एच की वैल्यू यही है जो हम वहां पे लेंगे, ये एच नहीं चेंज होता, एच हर आइटरेशन के अंदर आपके पास सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। हम एक से ज्यादा आइटरेशन क्या करेंगे, ये देखें जी एच वही है, लेकिन एन जो है वो चेंज हो गया। एच जो भी सवाल के अंदर गिवन होगा वो वही रहेगा, वो कभी भी जो सा है ना हमारे पास चेंज नहीं होगा। अब ये जो x1 है ये हमारे पास 0.05 और y1 ये हमने पिछली आइटरेशन यानी आइटरेशन नंबर 1 के अंदर से हासिल किया था। ये देखिए जी हमने ये यहाँ पे हासिल किया है, इसके अंदर ये x1 y1 हमने हासिल किए थे। ये अब अगली आइटरेशन के अंदर मूव कर जाएंगे, यही एल्गोरिथम हमारा चलता रहेगा। अब एन की वैल्यू जो है वो 1 रखनी है। एन की वैल्यू 1 कहाँ रखेंगे जी हम, इसकी एन की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे जी, जो हमारा फार्मूला था इसके अंदर। तो पहले हम ज़बानी रख लेते हैं इसके अंदर, इस सब जगह पर हम एन की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे। अब एन की वैल्यू पहले यहाँ 1 रखते हैं, तो ये हमारे पास जब इधर रखेंगे तो एन की वैल्यू 1 रखने पर y2 हो जाएगा, इधर जब हम रखेंगे तो y1 हो जाएगा एन की वैल्यू 1 रखने पर। इस दो जगह पर जब हम रखेंगे यहाँ पर तो x1 y1 नजर आएगा, तो फार्मूला बनेगा हमारे पास, इस सारा जो फार्मूला बनेगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1, ये फार्मूला
हमारे पास जो है यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी, देखते हैं कि यही फार्मूला हमारा बना। तो देखें जी हमारे पास जो फार्मूला बना है वो यही था, ये फार्मूला हमारे पास बना जी। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे रखते हैं जी, इसमें वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पर इसके अंदर रखते हैं जी। सारी वैल्यूज को हम एक एक दूसरे की वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे। इन सब में एच की वैल्यू 0 पॉइंट यहाँ रखनी है, जो कि ये आ जाएगी 0.05। उसके बाद फिर हमने इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू यहाँ रखनी इधर, जो कि 0.05 आ जाएगी। फिर y1 की वैल्यू हमने जो है वो यहाँ पे रखनी है इधर, जो कि 1 है वो यहाँ आ जाएगी 1, और एक यहाँ पे रखनी है, इधर रखनी है y1 की वैल्यू एक इधर, जो ये हमारे पास आ गई। इधर हमने एक तरीकाकार बताया है कि एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है ना ये वाला पेयर, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह, यानी इसको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस ये मैंने एक फर्क जो है वहां पे बताना चाहा था, जो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले ना इसको हल करना है, इसको, यानी इसको हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये मैंने अब एन वगैरह खत्म कर दिए यहाँ पर, और सिंपल जो है ना -2xy स्केयर लिख दिया। ये कहाँ से आया फार्मूला, ये सवाल, तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि इसका हमारे पास क्या कहते हैं, ये कहाँ से हमारे पास आया जी, ये आया जी हमारे पास इसके अंदर से, क्या कहते हैं, ये जो हमने पहले किया था सवाल जो था हमारे पास, यानी ये इस इधर से आया हमारे पास, ये है फार्मूला। इसके अंदर सिर्फ एन खत्म कर दिए, एन खत्म ही कर दे, मैं तो एडवाइस ये करूंगा, लेकिन बुक्स वाले एन खत्म नहीं करते। ये भी मैं आपको बता दूं कि बुक्स वाले जो हैं वो एन को खत्म नहीं करते। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं तो कहूँगा आप आसानी के लिए ख़त्म कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता f(2), लेकिन अगर कहीं लिखना पड़े, यानी कि बुक्स वगैरह के ऑथर में पढ़े, तो वहाँ पे वो इस एंड को ख़त्म नहीं करते। मैं कहता हूँ इसको ऐसे ही लिख दें, आपको आसानी लगेगी। f(x, y) इज इक्वल टू -2xy स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी, ये हमने यहाँ पर लिख दी जी। अब x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, यानी हम यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, इसमें वैल्यू, अब क्या वैल्यू है जी, 0.05 x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी, जो कि ये लिखी गई। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे 1 जो सा है वो ये लिखा जाएगा 1 y का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और एक और बात है, यहाँ पे भी लिख लें 1, तो ये 1 आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह आप यहाँ पे लिख दें 0.05, एक इधर लिख दें, एक इधर लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने इसको हल किया, यानी इस सारे को हमने जो है ये जितना भी हमारे पास मौजूद था इसको हमने हल किया जी। हल करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा जी इसका, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो f ऑफ 0.05 की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आएगी -0.1, यानी -0.1 आपके पास जो है वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू कहाँ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है, जो हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने का मकसद ही हमारे पास ये था, -0.5 की वैल्यू को इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जहाँ ये लिखा हुआ f ऑफ 0.051 को जब हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा जी, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। यहाँ से जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले 1 आया, ये 1 लिखा गया, फिर प्लस 0.05 आया, फिर इसकी जगह जो है -0.1 आ गया। इसको हल किया तो ये हमारे पास आ गया सारी इक्वेशंस को। और फिर y2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जब हमने ये सॉल्व की सारी इक्वेशंस को, यानी कि इस इक्वेशंस को जब हमने सॉल्व किया, किसको जी हमने हल सॉल्व किया जी, हमारे पास है इसको, ये इक्वेशन, इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया इसको, और आंसर जो था वो हमारे पास आ गया ये। अब y2 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी y2 की, और
x2 कैसे बना जी, x2 हमारे पास बनेगा, यानी ये x2, ये x2 और ये फार्मूला जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअल ये n की वैल्यू जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, जहां जहां n होगा तो वहां पर हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें इसके अंदर ये हमारे पास है, इसमें आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर वैल्यू ये रखा जी फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आप जो है n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमारे पास आया जी इसके अंदर सब में आपके पास। और ये हमारे पास इसको, ये हमारा x1 की वैल्यू क्या है, वो है 0.05 x1 की वैल्यू। ये हमारे पास कहाँ दी हुई है, ये यहाँ दी हुई है जो शुरू में ही हमें दी गई थी, और ये हमने पिछली आइट्रेशन के अंदर मालूम की थी, पिछली आइट्रेशन में हमने मालूम की थी। और y1 की x1 की वैल्यू ये आ गई, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया इस जगह पर, और फिर उसके बाद ये हमारे पास 0.05 h की वैल्यू कहाँ से आई जी, h की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर दी हुई है, यानी क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यू दी हुई है। जब हमने इसको हल करना शुरू किया था तो यहाँ पर h की वैल्यू ये दी हुई है आपके पास 0.05, या इसको अगर आप आसानी से देखना चाहते हैं तो फिर ये इस फॉर्मेट में ये दी हुई है हमारे पास। तो h की वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास, और x1 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी जब हम पिछली आर्टेशंस कर रहे थे, वो इधर फाइंड आउट कर ली थी। ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की थी और हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। x2 y2 की वैल्यू ये आई हमारे पास, यानी ये पेयर हासिल हो गया। पेयर मीन एक पॉइंट हासिल हुआ, बड़ी मेहनत से इसके अंदर पॉइंट हासिल होते हैं। अब ये पॉइंट हासिल हो गया, इसको मैंने फिर दोबारा ग्राफ किया, यहाँ पर ये रहा ग्राफ बना दिया, एक पॉइंट ड्रा कर दिया। ये पॉइंट पिछली आइट्रेशन से आया था, ये पॉइंट जो सा था, जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 1, इसका तो उसने सवाल के अंदर दिया हुआ था, यानी सवाल के अंदर हमारे पास ये 3 पॉइंट हो गए जी। 1 हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, यानी 3 पॉइंट्स हमारे पास लिखे गए। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये आ गया, और 3 पॉइंट ये आ गए। आखिर कितने पॉइंट्स निकालेंगे, ये एक अलग सवाल है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये हमें कैसे मालूम होगा कहाँ तक जाना है। बस यही रिवाइज हम करते रहेंगे अपने इसमें। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या कहते हैं कि इसमें आपके पास किस तरीके से ये अब आइटेशन नंबर 3 पे जाते हैं जी हम। अब n की वैल्यू 2 रखी, पहले 0 रखी थी n की वैल्यू, अब हमने n की वैल्यू जो है वो 2 रखी, n की वैल्यू जो है वो हमने 2 रखी। कहाँ रखी जी हमने n की वैल्यू 2, हमने n की वैल्यू जो है वो हमने हमने यहाँ पे शुरू में ये फार्मूला लिखा था, n की वैल्यू इसके अंदर रखी थी। जबकि मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ इसमें ही रख लें, यानी 2 में 2 और 2 डैश में रख लें, ये 2 डैश में इसमें रखी, तो फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगी, ये सूरत पहले हम इसको देख लेते हैं। n की वैल्यू जो है जब यहाँ 2 रखेंगे तो y3 आ जाएगा, और जब हम इधर रखेंगे हमारे पास इधर, तो हमारे पास y2 आ जाएगा, और इधर जब हम रखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू तो x2 आ जाएगा, जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो y2 आ जाएगा, और h एज इट हमारे पास रहेगा जिस तरह वो शुरू के अंदर था। तो हम यहाँ पे अब आते हैं जी दोबारा उसके अंदर, आइट्रेशन नंबर हमारे पास क्या कहते हैं हमने 2 तक करनी है। तो ये देखें जी हमारे पास फार्मूला ये बन गया, ये फार्मूला बन गया y3 इज इक्वल टू y2 प्लस एच एफ ऑफ एक्स टू y2 हमारे पास बन गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे जी, अब दोबारा अच्छा, अब ये जो है x2 हमने पिछली आइटेशन में मालूम कर लिया था, आइटेशन नंबर 2 में, और y2 की वैल्यू ये निकाल ली थी जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके थे। ये हमारे पास आ गई जी y2 की वैल्यू जो है वो हमने इस आइटेशन में ये x2 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब हम आते हैं जी दोबारा हम उसके अंदर इसमें, जब ये फार्मूला हमारे पास बन गया, यानी ये फार्मूला बन गया, अब एक एक करके इसको हम हल करते हैं जी। अब एक एक करके वैल्यूज को हम पुट करते हैं जी इसमें। तो पुट करते हैं जी, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एच की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, यानी एच की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, आपके पास ये रखी 0.05 होगी। उसके बाद फिर हम जो है x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 यहाँ जो कि 0.1 रखा जाएगा, जो ये लिखा गया 0.1।
और उसके बाद फिर हम जो है इसके अंदर y2 की वैल्यू रखेंगे 0.995। एक तो यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे सब्स्टिट्यूट, एक इधर स्पेस पे, एक इधर। तो यहाँ रखेंगे तो 0.995 आ जाएगा, और जब हम इधर रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो है वो क्वेश्चंस को हमने आगे बढ़ाया और यहाँ तक हम पहुँच गए जी, यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अब इसके अंदर जो हमने हल करना है वो सिर्फ पहले इसी को हल करना है जी। हमने सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हम इसको पहले हल करेंगे। जब भी हल करना है ना, इसको पहले हल करना है, ये चीज को, यानी एफ ऑफ 0.1 कॉमा 0.99 को हल करना है। इसको हल करने के लिए हमने ये किया कि इसके अंदर ये फॉर्मूला यहाँ पे देखें, ये लिख लिया हमने, जो कि पहले लिखा हुआ था। अब मैंने इसके अंदर एक्स एन और वाई एन नहीं लिखे, ये हमारे पास पहली इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ था, उसी को हमने जो है वहां पे लिख लिया। ये पहले कहाँ लिखा हुआ था, इस पेज को आप जो है वो हमारे पास इसके अंदर देख लेते हैं जी। हमारे पास पेज जो शुरू के अंदर लिखा हुआ था, इसमें हमने कहा था कि इसका नाम एक्स एंड वाई एन रख दो जी। तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इसके अंदर ये लिखा हुआ था हमने फार्मूला, इसको हमने कन्वर्ट किया था एक्स एंड वाई एन के अंदर। तो मैं कहता हूँ इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर हम आते हैं जी इसमें, कि इसमें आप जो सा है आगे हम मूव करते हैं जी इसके। ये हमारे पास लिखा हुआ था, आगे चलते हैं जी हम। जहां पे भी अब आपको एफ ऑफ एक्स वाई नजर आए तो आप उसको इसी तरह ही कर ले, यानी कि उसको एन के बगैर ही लिख दिया करें। तो देखिए जी, अब हम इसको हल किया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये थी, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी हुई थी। मैं ज़रा थोड़ी सिमेट्री कायम रखने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए, कि ये ये लिखी हुई हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसमें हम दूसरी तरफ ले गए थे इसको 2x² y² को, फिर हमने इसे माइनस करार दे दिया था। यानी कि ये हमारे पास फार्मूला ये लिखा हुआ था, इसको भाई ऐसे ही लिखा रहने, हर आइट्रेशन में ऐसे लिख ले। उसके बाद ये आगे हमारे पास आपकी आसानी के लिए, बाद में बेशक जब एग्जाम पेपर खत आप सवाल कर लें तो उसके बाद फिर उसका नाम जो सा है वहाँ पे एन एन लिख देना, ये भी हो सकता है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये अब हमारे पास इस तरह ये आ गया। आगे ये अब एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट की। यानी कि एक्स की वैल्यू हम, इसका मैंने एक्स नाम रख दिया, x2 की बजाय ना इसका नाम मैंने एक्स ही रखता हूँ। एक्स जो है वो रखा, एक्स की वैल्यू यहाँ रखी और एक इधर रखी, तो 0.1 आ गई, और उसके बाद यहाँ पर 0.2 आ गई। जब हमने इधर रखी तो ये इधर आ गई वैल्यू हमारे पास। मैं इसको अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैं यूज टू हो गया हूँ मिसाल के तौर पर y2 की बजाय y ही पढ़ने का, तो y इसकी जगह ये y रख देंगे, 0.99 का स्केयर। और जब हमने इसको सॉल्व किया इस सारे को, यानी इस सब को सॉल्व किया हमने, तो ये आंसर आया जी -0.1981। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब ये आंसर हमारे पास आ गया जी। अब इसको जो है हमने इसके अंदर यहाँ से ये जो आंसर आपके पास आया है, ये एफ ऑफ एक्स का आंसर आया, इसको यहाँ पर इस आंसर को हमने जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, जो हमारी इक्वेशन थी, यानी इसकी जगह यहाँ पर पुट किया जी, इस एफ की जगह जो है पुट कर दिया। तो सबसे पहले तो आएगा 0.995, वो ये आ गया 0.995। फिर 0.05 वो ये आपके पास आ गया, और फिर इसकी जगह जो है वो -0.1981 आया, और इसको हमने हल किया। हल करने पर हमें मालूम हुआ जी कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आया, मैंने चूंकि 4 डेसिमल प्लेसेस तक काम किया है, 4 डेसिमल प्लेसेस, ये जो डीपी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, ये अब हमारे पास y3 की वैल्यू ये आ गई जी हमारे पास, y3 की वैल्यू, ये y3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसके बाद x3 हमारे पास क्या होगा, x3 जिससे हम पहले फाइंड आउट करते थे कि x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h, ये हमारे पास होगा। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके अंदर, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 0.1 है, ये 0.1, ये 0.1 है जी हमारे पास। तो इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जी, इधर ये x2 की जगह,
और ये 0.1 आ गया, और उसके बाद एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर उसके बाद इसका आंसर जो हमारे पास आया टोटल आंसर, यानी टोटल आंसर जो है वो हमारे पास x3 वो आया आपके पास, ये आंसर आपके पास आया x3 का। ये देखिए जी हमारे पास, हाँ जी, ये x3 का आंसर है जी हमारे पास इसके अंदर, ये x3 का आंसर हमारे पास, x3 का आंसर जो है वो ये आंसर आ गया। अब y3 भी आ गया आपके पास, y3 की वैल्यू ये हमारे पास आई अप्रोक्सीमेट, ये जो लिखा गया है इसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट, तो ये हमने पेयर जो है यहाँ पे लिख दिया, ये पेयर लिख दिया x3, और ये एक पॉइंट हासिल हुआ। पॉइंट बड़ी मुश्किल से हासिल होता है जी। अब यहाँ पर हमने पहला पॉइंट ये था x0 y0, ये पॉइंट हमारे पास, ये इसको ड्रा किया हमारे पास। ये जरूरी नहीं है कि आप ड्रा करें, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था। फिर ये x1 y1 हमने फाइंड आउट किया था, वो ये ड्रा किया। उसके बाद ये x2 y2 हमने, आप दोबारा भी देख सकते हैं लेक्चर्स के अंदर रिपीट करके कि ये x2 y2 यही फाइंड आउट किया था। अब हमने x3 और y3 यानी ये पॉइंट को हमने जो है यहाँ पर ड्रा किए, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ग्राफ बनता जा रहा है, यानी x3 y3 का पॉइंट को ये ड्रा किया हमने। उसके बाद नेक्स्ट साइटेशंस की तरफ हम चलते हैं, और कब तक चलेंगे जी, ये हमें बताता है सवाल। ये देखिए x3 की वैल्यू आई 0.15, जब तक x3 की वैल्यू 0.3 नहीं आती उस वक्त तक हम जो है ना इसको मूव करते रहेंगे, यानी कि हम आर्टेशन में चलते रहेंगे। फिलहाल हम आर्टेशन नंबर जिनसे है वो 3 में पहुंचे हुए हैं, तो हम अब उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। ये कैसे मालूम है कि x3 जो है वो 0.15 ही आए हमारे पास, तो 0.3 तक हम चलना है। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है, इस सवाल का जवाब हमारे पास ये है कि ये सवाल के अंदर गिवन होगा आपके पास कि जी आप इसके अंदर वो वहाँ पर कहाँ तक जाना है। ये देखिए जी, ये हमारे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ सवाल, कि सवाल के अंदर ये बात गिवन है कि जी आप इसके कहाँ तक इस सवाल को हल करेंगे। वह ये सवाल को जो गिवन हमारे पास है वो एक से ज़्यादा जगह पर है। ये देखिए जी हमारे पास लिखा हुआ है इस सवाल के अंदर, इस सारे सवाल के अंदर ये बात जो सी है वो लिखी हुई है कि x की वैल्यू जो करेगी वेरी, वो हमारे पास 0 से 0.3 करेगी, यानी हमने ये 0.3 तक जाना है। जीरो तो इसने खुद दे दिया था, ये वाला जीरो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जीरो के साथ दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास जीरो दिया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास y वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जीरो दिया हुआ है, ये जीरो, और ये भी जीरो दिया हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट तो इसने खुद दे दिया था, ये वही जीरो है, ये वाला जीरो हमारे पास है। लेकिन अब इसने जो है हमें कहा है कि जी आपने 0.3 तक जाना है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं ना सवाल के अंदर गिवन होगा कि आपका जो है ये 0.3, यहाँ तक जब तक ये हासिल नहीं होगा आइट्रेशन करते रहेंगे हम। ये बताएगा एग्जाम के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे पूछते हैं, यानी बुलाते हैं, कहते हैं, सवाल में लिखा ही नहीं है कि कितनी आइट्रेशन करनी है। तो मैं इस सवाल का जवाब ये देता हूँ कि जी आपने पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब लेक्चर, कि आपको यही नहीं मालूम कि वहाँ लेक्चर के अंदर सवाल का जवाब मौजूद था कि कितनी जो सी है वो आपने यहाँ पर कितनी आइट्रेशन जो है वो करनी है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, क्या कहते हैं, अब इसका मतलब हम मजीद आइट्रेशन जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। अभी हम जो पहुंचे हैं वो हम x3 तक पहुंचे, तो देखते हैं जी कितनी आइट्रेशन जो सी है वो रिक्वायर्ड है, जो कि इक्वल स्पेस के साथ हमारे पास चल रही है, यानी इसके अंदर इक्वल स्पेस के साथ हमारे पास चल रही है। आगे आते हैं जी, हम आइट्रेशन नंबर 2 भी कर ली थी, आइट्रेशन नंबर 3 भी हमने कर ली है, और अब हम आइट्रेशन नंबर इसकी तरफ आते हैं जी 4 की तरफ। इसमें अब हमने जो एन लिया है, देखें पहले एन जीरो लिया था, अब हमने जो है एन यहाँ पर लिया है एन की वैल्यू जो है वो 3 ली, और एच जो है अभी तक देखें वो वही है, क्योंकि ये इक्वल स्पेस पर चलता है, यहाँ पर अनइक्वल नहीं है। एच अभी तक वही है, हर आइट्रेशन में एच जो है वो सेम रहता है। x3 जो था वो हमने अभी मालूम किया पिछली आइट्रेशन में, जो कि हमारे पास क्या था,
वो हमारे पास आइट्रेशन में, पिछली आइट्रेशन में हमारे पास क्या कहते हैं 0.15 तक पहुंचे थे, और ये 3 तक हमने जाना है। हमने जो जाना है वो कहाँ तक जाना है जी, हमने 3 तक जाना है। ये 3 तक यानी x3, यहाँ जब तक x की वैल्यू 0.3 नहीं हो जाती उस वक्त तक हमने जो है वो मूव करते रहना है आइट्रेशन। फिलहाल ये हमारे पास x3 आ गया, और y3 ये हमने पिछली आइट्रेशन के अंदर मालूम किया था। n की वैल्यू 3 रखी थी, जो हमारा शुरू का फार्मूला है उसके अंदर, जो कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू जो है अब हमने 3 रखनी है। 3 रखेंगे तो फिर ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, यानी ये फार्मूला हमारे पास जो है वो लिखा जाएगा जब भी हम जो है यहाँ पे 3 रखेंगे। तो ये फार्मूला आ गया जी हमारे पास, जो कि हमने पहले भी बताया था कि वो किस तरह आता है। जो शुरू के अंदर हमारे पास लिखा है उसके अंदर n की वैल्यू 3 रखें, तो आपके पास जो हमने शुरू में फार्मूला आइलर्स मेथड का लिखा था उसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं n की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं, तो 3 रखने पर इसका जवाब जो सा है सवाल का, ये यहाँ पे हमने रखी थी इसके अंदर n की वैल्यू 3, तो ये y4 हो गया, ये y3 हो गया, ये हमारे पास क्या कहते हैं n की वैल्यू 3 x3 हो गया, ये y3 हो गया हमारे पास, ये y3, और ये हमारे पास जो ये फार्मूला है इसके अंदर x4 हो जाएगा, y x3 हो जाएगा, और बाकी फार्मूले यही चीज़ें हम वहाँ पर लिखेंगे। और इसके अंदर मैंने कहा जी फिलहाल आप जो है ना इसके अंदर n को लिखे ही ना, ताकि वरना अगर लिखना चाहते हैं, लिखने में अगर आपको बात समझ आ गई है तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ कि आसानी के लिए कर लें, बाद में बेशक इंडेक्स लगा देना जितना भी हम आप अप्लाई करना चाहते हैं। हम आते हैं जी अब आगे नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर। आइट्रेशन नंबर 4, आइट्रेशन नंबर 4 के ऊपर हमारे पास सूरत हाल ये आ गई जी, फार्मूले में हमारे पास ये आ गया, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रखते हैं जी, वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर रखेंगे तो देखिए जी हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यूज रखते हैं। इसमें एच की वैल्यू 0 पॉइंट ये हमने रखी 0.5, ये इधर आ गई। उसके बाद फिर हमने क्या यहाँ पर x3 की वैल्यू ये 0.5 ये इधर रखी, यहाँ पर रखी, ये वैल्यूज इधर आ गई थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर y3 की वैल्यू 0.9851 यहाँ रखी, और एक इधर रखी y3 की वैल्यू, ये y3 और ये y3। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जो आंसर आया, यानी इसके अंदर सबसे पहले तो हमने इसको हल किया ना, ये जो हमारे पास था इसको हल किया इस फार्मूले के जरिए, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 2xy², और इसके अंदर ये लिख दिया, एक्स वाई की वैल्यू रख दी, इसका नाम मैंने एक्स रख दिया, x3 की बजाय मैं इसको एक्स कह रहा हूँ, और इसको y3 यहाँ पर कह रहा हूँ। जब मैं ये हल करता हूँ, एफ को हल करता हूँ, तो जब हमने इसकी वैल्यूज को रखा, एस की वैल्यू 0.15 आपके पास यहाँ रखी, तो ये आंसर आ गया। जब y3 की वैल्यू आपने यहाँ पे रखी, जो भी आपको गिवन फंक्शन, हर डिफरेंशियल क्वेश्चन गिवन होगी तो इसको सॉल्व किया, तो फिर ये हमारे पास आ गया। और इसको जब हमने सॉल्व करने के बाद इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, इस वैल्यू को हमने इसकी जगह रख दिया। इसकी जगह रखेंगे तो फिर हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। और 4 डेसिमल तक जब हमने इसे हल किया, तो यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने हल कर दिया, तो y4 जो था उसके बाद हमारे पास y4 की वैल्यू जो है वो आपके पास ये आ गई थी, y4 0.9705, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और इसे मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है क्योंकि इसमें डेसिमल ज़्यादा आ रहे थे, ज़्यादा डेसिमल आने की वजह से हमने इसका नाम अप्रोक्सीमेट जो है वो यहाँ पे लिखा। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस, सॉरी ये हमारे पास आ गई 0.9705। अब हमें चाहिए y4 तो आ गया, x4 जो कि मैंने कहा x4 जो सा है उसको अभी हमने ये यहाँ x4 है, चाहे आप इसको पहला स्टेप कर ले, ये एक ही लाइन का स्टेप होता है। ये स्टेप जो हमारे पास होता है ये एक ही लाइन का स्टेप होता है। x4 हमने जो है ना, इसमें x3 की वैल्यू रखेंगे, x3 की वैल्यू ये है जी 0.15, 0.x3 की वैल्यू हमारे पास ये लिख दी, ये जरा आगे पीछे होगी जी 0.15। और एच की वैल्यू ये हमारे पास 0.05 मैंने ये रखी थी, ये तो थोड़ी शफलिंग हो गई, खैर कोई बात नहीं, x3 आगे पीछे हो गया, तो टोटल जवाब जो है वो 0.2 आ गया। अब हमारे पास ये हो गया जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, पेयर हासिल हो गया। पेयर क्या हासिल हुआ जी, x3 x4 जो है वो 0.2 है,
और y4 जो है वो आपके पास ये है 0.970, और इसको हमने यहाँ ड्रा कर दिया। ये देखें जी, ड्रा कर दिया। ये पिछले पॉइंट्स हैं ड्रा हुए हुए। ये पहला पॉइंट है x0 y0, ये पॉइंट है x1 y1, और ये पॉइंट है हमारे पास x2 y2, और ये पॉइंट है x3 y3, और उसके बाद ये है x4 y4। अब हम नेक्स्ट साइटेशंस की तरफ जो है वो मूव करते हैं जी इसके अंदर। तो नेक्स्ट में आइटेशन में जब हम मूव करते हैं, यानी अब हमारे पास ये आ गया जी। अब हम तेजी के साथ मूव कर सकते हैं जी इसमें। ये देखें जी, अब हमारे पास ये है कि n की वैल्यू दोबारा हमने जो है वो 4 रखी। n की अब पहले 3 रखी थी, अब 4 रखी है। और उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, h अभी भी सेम आ रहा है जो वो सवाल के अंदर गिवन है। ये सवाल में लाजमी देगा आपके पास। उसके बाद ये आगे हमारे पास x4 जो है वो हमारे पास 0.2 अभी निकाला हमने, ये फाइंड आउट किया है। और उसके बाद y4 हमने जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया y4। और उसके बाद फिर हम दोबारा नहीं जाते, n की वैल्यू 4 रखी हमने पहले ही फार्मूले में, तो ये हमारे पास आ गया जी जो हमने पहले लिखा था। यानी x n की वैल्यू 4 रखी, कहाँ पे रखी जी हमने, जो शुरू के अंदर हमने यहाँ पे किया था। यानी शुरू में हमने जो है इसको किया था, ये n की वैल्यू 4 हम जो है वहाँ पे रखते हैं। जो शुरू का पेज हमारे पास है, तेजी के साथ आ जाते हैं जी इसकी जाने। यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखें, y5 आ जाएगा, इधर रखें y4 हो जाएगा, इधर रखें x4 हो जाएगा, इधर y4 हमारे पास हो जाएगा, इधर हमारे पास x6 हो जाएगा, और इधर हमारे पास x5 हो जाएगा। n की वैल्यू जो है वो हमारे पास सॉरी, n की वैल्यू हमने जो है 4 रखने पर ये क्या हो जाएगा, y5, ये y4, ये x4, और ये y4 हमारे पास, और इसी तरह ये हमारे पास x5 y5 हमारे पास हो जाएगा। मूव करते हैं जी हम अपने असल उसकी तरफ। यानी ये फार्मूला हम यहाँ तक पहुँच गए जी, ये फार्मूला लिखा गया जी। अब इनकी वैल्यूज़ को मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सारी प्रोसेस को। तो यहाँ पे आप जो से एच की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू आप यहाँ, आप एच की वैल्यू जो है इसके अंदर, एच की वैल्यू अब हम रखेंगे जी। एच की वैल्यू इधर रखी तो 0.05, और उसके बाद क्या कहते हैं, x4 की वैल्यू इधर रखी हमारे पास तो वो 0.2, ये वैल्यू यहाँ थी, यहाँ पे 0.2 रखी। उसके बाद हमने जो है y4 की वैल्यू, ये y4 की वैल्यू इधर रखी, और ये इधर रखी, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट कर रखी थी पिछली आइटेशन में। ये आइटेशन नंबर 5 है, पिछली में रखी थी। इन सबको जब हमने हल किया तो ये हमारे पास आ गया। पहले हमने इसको हल किया, यानी f 0.2 कॉमा 0.9075, ये हमने हल कर रहे हैं इसको। ये हल करते हुए हम यहाँ तक x की वैल्यू पुट की जी हमने यहाँ पर। s की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पुट की, तो ये 0.2 आ गई। उसके बाद फिर हमने जो है 0.9705 का स्केयर यहाँ पुट किया, तो हमारे पास ये आ गया। और इसका आंसर जो सा था वो हमारे पास क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई का आंसर, इसका आंसर ये हमारे पास आ गया जी। ये आंसर को अब हमने जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर, ये सब्स्टिट्यूट किया जी, और फिर इसको सबको सिंप्लीफाई किया, तो ये 0.9516 आ गया जी। 0.9516, ये y5 आ गया जी। लिहाजा ये जो है अब y5 हासिल हो गया। अब हम क्या कहते हैं, क्या करेंगे जी इसके अंदर, अब हमने ये करना है x5 फाइंड आउट करना है। x5 x4 प्लस h है, जो कि हमने शुरू में फार्मूला लिख दिया था। x4 की वैल्यू जो है वो 0.2 है, x4 की वैल्यू 0.2, और h की वैल्यू जो हमेशा से अभी तक 0.05 है, इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से तो 0.25 आ गया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हासिल हो गए, x5 भी हासिल हो गया, x5 हासिल हो गया, y5 हासिल हो गया, ये y5 और ये x5, इसको पेयर की शक्ल में हमने ये लिख दिया, x5 y5, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको ग्राफ को ड्रा कर देना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है। यानी आप बेशक इम्तहान में ना बनाए, मैं तो रफ सा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास क्या सूरत हाल बन रही है। अब हम नेक्स्ट साइटेशन पे जाते हैं। x5 और y5 की वैल्यू जो है वो नेक्स्ट साइटेशन के अंदर हम यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ बना लिया है जी पॉइंट्स। इसके अंदर जो है पहला पॉइंट हमने कर दिया जी इसके अंदर, यानी कि पहला पॉइंट हमने कर दिया, ये पहला पॉइंट है यानी x0 y0,
ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, और ये x5 y5 है। मैंने कोऑर्डिनेट सिर्फ एक के लिखे 0.25 यानी x5 और y5 के लिखे। अब हम आते हैं जी आइटरेशन नंबर इसके अंदर n की वैल्यू जरा फिर गौर करें कि हमने जैसे यहाँ पर आपके साथ क्या कहते हैं 5 रखी है, यानी ये बढ़ा दी उसकी। और अगर गौर करें तो एक और सिमेट्री चल रही है, यहाँ अगर 6 है, n की आइटरेशन नंबर 6 है, तो फिर हमारे पास यहाँ 5 है, ये भी चल रही है। एक और सिमेट्री भी चल रही है, अगर यहाँ 6 है तो जरा देखना ये y6 है, और ये एक कम आता है हमेशा, ये y5 आएगा। यहाँ अगर 6 है तो इधर ये 5 आएगा, 5 आएगा, और इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो इधर देखना, इधर हमारे पास क्या कहते हैं, इधर 4 है तो इधर y4 आएगा, इधर y3 आएगा, इधर x3 आएगा, इधर y3 आएगा। और अगर यहाँ पे 2 है, 2 हमारे पास है इधर, ये तो यहाँ y6 की जगह y2 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, और h वैसे ही आएगा, f x1 आएगा, y1 आएगा। बाकी आप समझ लें कि सूरत हाल हमारे पास किस तरीके से मूव कर रही है। अब इनकी वैल्यूज को हमने रखा जी x जो है हमारे पास इसके अंदर मेरे ख्याल में ना ये इंडेक्स गलत लिखे गए जी। यहाँ पर इंडेक्स जो थे वो हमारे पास इसके अंदर ये 5 का था, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 5 लिखा जाना चाहिए था। देख लेते हैं जी, दोबारा हम यहाँ पर आते हैं। इधर जो है ना, इधर आपके पास 5 होना चाहिए, क्योंकि ये 5 का x5 की वैल्यू है, और ये y5 की वैल्यू है हमारे पास, y5 की वैल्यू हमारे पास है। ये वैल्यू जी हमने इधर रखी, इसके अंदर रखी सब जगह x5 की वैल्यू, ये y5 की वैल्यू, और इसके बाद सिमिलरली हमने इसको जो है इसको अलहदा से हल किया, जो कि हमने ये हल किया है यहाँ पर। और फिर हल करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू हासिल हुई, इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर उसके बाद ये हमारे पास y6 हासिल हो गया जी, y6। ये कैलकुलेशन आप खुद भी चेक कर लेना। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर x6 हासिल किया, x6। x6 जो है वो हमारे पास किस तरह हासिल होगा, ये x6 का हम देखते हैं, x6 ये निकाला जी, फाइंड आउट किया हमने x6। x6 देखिए जी हमारे पास क्या है जी, x6 हमारे पास हाँ ये बनता है x6, ये हासिल हो गया जी x6। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया जो शुरू में लिखा हुआ था, और उसके बाद हमने यहाँ पर x6 x5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो कि 0.25 हमारे पास थी, यानी 0.25। और उसके बाद h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो कि आप देख सकते हैं, बाद में देख लेना बेशक, पिछले में भी लिखे 0.05 है जो शुरू से आ रही है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो आंसर जो था वो 0.3 आ गया, जिस तरफ हम जाना चाहते थे। यानी हम जानना चाहते थे कि किसी तरह हमें x की वैल्यू जो है वो 0.3 मिल जाए, और 0.3 मिल गई। ये क्या, जैसे ही हमें हमें क्यों ये टारगेट था अचीव करना था, क्योंकि हमने ना ये सवाल के अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ था कि आपने x6 तक डिस्कशन करनी है। ये देखें, मैं शुरू से मैं दिखा देता हूँ कि ये सवाल के अंदर लिखा हुआ था। तो एग्जाम में भी आपने गौर से देखना है कि अगर शुरू के अंदर लिखा हुआ है तो फिर हमने कैसे करना है। यहाँ पर शुरू के अंदर देखें, हाँ ये लिखा हुआ जी आपके पास, ये देखें, ये लिखा हुआ कि 0.3 हासिल हो जाए, और ये भी लिखा हुआ कि 0.3, और एक ये भी लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू, वो वाई वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0.3। ये भी तरीका है लिखने का, ये भी तरीका है लिखने का, एक ही बात है। और उसके बाद ये भी तरीका है लिखने का, और इसमें जो जीरो है इसका ताल्लुक इससे है, ये वाली वैल्यू से। ये हमारे पास अगर यहाँ 1 होता तो इधर 1 होना था। फिलहाल ये अब हम दोबारा अपने पॉइंट की तरफ जाते हैं जी, वहां पर बिल्कुल एंड पर पहुंच गए जी हम इसके अंदर। इसमें अब हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ जी ये हमारे पास आ गया, यहाँ तक पहुंच गए जी हम। ये पिछले ही हमारे पास आर्ट्रेशन नंबर हम जो है इस टाइम कालमन 6 के अंदर मौजूद है। हाँ जी 6 में मौजूद है, आर्ट्रेशन नंबर 6 में, ये आर्ट्रेशन नंबर 6 में हम मौजूद हैं। अब हम आते हैं जी, इन सब का ग्राफ हमने ड्रा किया, और ये हमने लिखा है कि जी ये हमारे पास इसका ग्राफ है। ये देखिए, ये 0 1 लिखा है, यानी x0 y0,
ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4, ये x5 y5, ये x6 y6, जो कि ये हमारे पास आया, x6 ये है, y6 ये है। और साथ मैंने एक और बात यहाँ पे लिखी, मैंने कहा जी ये ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने ये कहना क्या चाह रहा हूँ, ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल क्वेश्चन। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास क्या कहते हैं ना, इस डिफरेंशियल क्वेश्चंस का नहीं है, बल्कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा जिसको हम हल करेंगे, यानी कि जिसको हम हल कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन जो सा है वो आपके पास ये है। यानी जो ये है ना हमारे पास क्या कहते हैं, पहले इसको जिस तरह हम पहले हल करते थे किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन को, इस डिफरेंशियल क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे, हल करने के बाद हम जो है उसमें पॉइंट्स निकालेंगे। वो पॉइंट्स कहाँ से होंगे, वो इस क्लोज इंटरवल में होंगे, 0 और 0.3 में। तो वो ये है हमारे पास। फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, इन पॉइंट्स को। ये पॉइंट एक्चुअल हमने ज्वाइन करने थे, वो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए सारे पॉइंट्स को। ये देखिए दरमियान में एक लाइन है, लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्राफ ड्रा कर रहे होते तो ये दो बहुत क्लोज होती, बहुत ज़्यादा क्लोज होती, क्योंकि देखिए ना पहले एक्स की वैल्यू 0 है, फिर 0.1 है, ये तो बहुत ज़्यादा, अगर आप ग्राफ पेपर पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। इसी तरह 0.1 ये दूसरा हमारे पास, यानी ये सारे 0.15, 0.2, 0.25 और इसी तरह 3 तक हम पहुंचे थे। तो ये एक्चुअल हमने ये ग्राफ हासिल किया। लेकिन इस ग्राफ में भी एक खास बात है। वो क्या खास बात है जी हमारे पास, कि एक तो ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। जरा आप ध्यान में रखना, फिर दोबारा बता देता हूँ कि इट इज नॉट ए ग्राफ फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज नॉट ए इट इज नॉट ए ग्राफ फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, बल्कि इसके सॉल्यूशन का। जी जो सॉल्यूशन हमारे पास हासिल हुआ है उसका ये ग्राफ हमारे पास मौजूद है, कि अगर हम हल करते तो ये सवाल का जवाब जो सा है वो हमारे पास इसमें आता। उस जो इस अगर हम इसको हल करते और फिर उसका ग्राफ ड्रा करते, जो तो फिर ये हमारे पास उसका हल आ रहा था। ये ग्राफिकली सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया आयलर्स मेथड की मदद से, ये इसका हमारे पास मौजूद है। एक चीज, दूसरी चीज हमारे पास ये है कि ये एक खास इंटरवल के अंदर जो है वो हमारे पास बनी है। यानी ये नहीं है कि ये हमने जो है यहाँ पर एक खास इंटरवल के अंदर जो है ना वो हमारे पास बनी है। और वो खास इंटरवल क्या है जी हमारे पास, ये देख लेते हैं जी हमारे पास खास इंटरवल क्या है। यानी कि ये यहाँ से लेके, ये देखें जी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो कि इंटरवल क्या बनता है जी हमारे पास, वो इंटरवल बनता है हमारे पास इसके अंदर, यहाँ से लेके ये 0 से लेके आपके पास क्या कहते हैं 0 से लेके 0.3 तक, ये इंटरवल बनता है। इस इंटरवल में ग्राफ है हमारा। हमारा जो ग्राफ है एक्स की वैल्यू 0 से लेके 0.3 तक है, उससे ऑनवर्ड नहीं है ग्राफ, क्योंकि हमने आगे हल ही नहीं किया। ऑनवर्ड ग्राफ क्यों नहीं है, क्या हम बना नहीं सकते? तो इस सवाल का जवाब ये है कि नहीं, हम बना तो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ इससे आगे अगर ग्राफ बनाना है, इससे आगे जितना भी आप बनाना चाहते हैं, तो फिर आगे और आइटरेशंस करनी पड़ेगी। जितनी भी आइटरेशंस करनी, अगर आप एक तो ग्राफ, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, आइटरेशन नंबर 6 की है, तो फिर आपको जो है वहां पर 6 के बाद 7 करनी पड़ेगी, आइटरेशन नंबर 7 जो हमने की। फिर आइटरेशन नंबर 8 करनी पड़ेगी, यानी कि जो हम आइटरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ये आइटरेशन नंबर 4 की हमने, 5 की, 6 की। अगर आप ये करना चाहते हैं, मजीद ग्राफ हासिल करना चाहते हैं, जो कि आपकी चॉइस पर है या आपकी जो है किसी डिमांड पर है कि आपको जो है वो चाहिए, तो फिर आपको ये यहाँ पर आइटरेशन नंबर बढ़ानी पड़ेगी और वो ग्राफ हमारे पास हासिल होता चला जाएगा। और जितना आपने ग्राफ उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का जो ग्राफ हासिल करना है, इसकी बड़ी अहमियत है ये सोल्यूशन की बात करने की, कि सोल्यूशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास है। और उसका इंटरवल कौन सा है, ये बता भी रहा हूँ कि 0 से 0.3 है, और गिवन था ये, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, गिवन था। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर गिवन ना हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 आर्टेशन करना, इससे ज्यादा ना करें। मैंने यहाँ 6 की है। आप अगर एग्जाम में मेंशन ना हो तो 2, अगर मेंशन हो जाए, जैसा कि यहाँ मेंशन हो गया,
कि 0.3 तक ही जाना है, यहाँ पे ये लिखा है, तो उस सूरत हाल में 0.3 तक हम जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसकी असाइनमेंट भी सबमिट करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। तो बाकी इंशाल्लाह हम जो है इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।